हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एचपी। तो चलिए आज हम जो पिछला वीडियो छोड़े थे जहाँ पे वहीं से शुरू करते हैं। तो पिछला वीडियो में हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, जो लॉन्ग क्वेश्चन 4-5 तो अच्छे क्वेश्चंस। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन बचा हुआ था 4-5 तो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम बिना गवाए सॉल्व करते हैं। जो पिछला क्वेश्चन था तो शायद ऐसा कुछ था, तो आपको पता होगा जो पैरामीट्रिक फॉर्म में जब फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, उसका डबल डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ठीक है, दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म में है इसी तरह के एक्स पैरामीटर ऑफ टी में लिखा हुआ है, वाई भी पैरामीटर ऑफ टी में लिखा हुआ है, वैसे क्वेश्चन को हम क्या करते थे, विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर में दोनों को डेरिवेटिव करते थे। यानी x का डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर, फिर y का डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर, फिर दोनों को डिवाइड कर लेते थे तो हमें dy/dx मिल जाता था। फिर क्या करते थे, वहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट था। फिर क्या करते थे, वहाँ पे हम जो dy/dx था उसको विथ रेस्पेक्ट टू x में डिफ्रेंशिएट करते थे। ठीक है, तो चलिए फिर जो आंसर आ जाता वो फिर हाँ उसके बाद विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जब डिफ्रेंशिएट दोबारा करेंगे, लास्ट में एक टर्म आता है dt/dx। वो dt/dx का वैल्यू हम पहले से लेके पुट करते थे। तो चलिए करते हैं, इसको देखेंगे कैसे होता है। यहाँ पे x है, x इज इक्वल टू a sin t। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो मैंने तो पढ़ लिया था क्वेश्चन पहले, माइनस टी कॉस टी। तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर यानी टी से डिफ्रेंशिएट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टी से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मिलेगा dx/dt इज इक्वल टू ए, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टी है हो रहा है टी कॉस टी, यानी dx/dt हमें मिलेगा a इंटू साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी माइनस t इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस u इंटू भी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कॉस टी इंटू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a कॉस टी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टी साइन टी माइनस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कॉस टी। तो यहाँ पे प्लस माइनस कॉस प्लस कॉस कैंसिल होगा, तो dx/dt हमें मिलेगा a t साइन टी। ठीक है, फिर लिखते हैं हम y यहाँ पे है, y इज इक्वल टू a, यहाँ पे b है, सॉरी, y इज इक्वल टू b cos t प्लस t sin t। तो यहाँ पे dy/dt विथ रेस्पेक्ट टू t में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो कि हमें मिलेगा, b कॉन्स्टेंट बाहर लिख लेता हूँ, डैट कर लेता हूँ, एक स्टेप स्किप करके, d/dt ऑफ cos t प्लस d/dt ऑफ t sin t। ठीक है, जो कि हमें मिलेगा dy/dt इज इक्वल टू b तो कांस्टेंट है, बाहर रहता है तो उसको रहने देते हैं। यहाँ पे cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस t इंटू, यहाँ पे u इंटू भी डालेंगे, t इंटू साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा t इंटू कॉस टी साइन टी का डेरिवेटिव प्लस साइन टी इंटू टी का डेरिवेटिव 1, यानी बस साइन टी रहेगा, साइन टी। ठीक है, जो कि हमें देगा dy/dt इज इक्वल टू b इंटू, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन टी माइनस साइन टी बचेगा, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं इसलिए टी कॉस टी। फिर ये दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको मान लेते हैं, ब्रैकेट कर लेते हैं इसको। ठीक है,
यहाँ से हमें मिला डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ से मिला हमें डी वाई अपॉन डी टी। फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि होगा डी वाई अपॉन डी एक्स डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, विच इज इक्वल टू बी टी कॉस टी डिवाइड बाई ए टी साइन टी। यहाँ पे टी टी कटेगा तो बचेगा बी अपॉन ए, यहाँ पे लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, बचेगा बी बाई ए अपॉन कॉट टी। इसको भी कर लेते हैं ब्रैकेट, तो हमें यहाँ पे एक तो आंसर मिल गया, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया, दैट इज बी अपॉन ए कॉस टी। फिर क्या निकालना है, फिर पूछा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव करना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू किस में करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग द डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन, डी बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, जो कि हमें मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ बी अपॉन ए कॉट टी, ठीक है। कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में मिलेगा बी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी अपॉन डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में कर रहे हैं, तो कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा, इसको बी अपॉन ए लिखते हैं, कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉट का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर टी, फिर टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स, चेन रूल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चेन रूल करके ऐसे मिलेगा, तो हमें यहाँ पे मिला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कोसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो अगर आप पिछला वीडियो देखे हो तो आपको पता है कि डी टी बाई डी एक्स हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी है ए टी साइन टी, यानी डी टी अपॉन डी एक्स बन जाएगा, उसको उल्टा कर लेंगे, इन्वर्स कर लेंगे, 1 अपॉन ए टी साइन टी। तो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू कोसेक स्क्वायर टी, डी टी बाई डी एक्स का जगह 1 अपॉन ए टी साइन टी, ठीक है। अगर हम साइन को ऊपर ले ले तो हो जाएगा कोसेक टी, तो एक साथ ए मल्टीप्लाई होके बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू कोसेक, अगर ऊपर जाएगा तो कोसेक टी, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर टी मल्टीप्लाई कोसेक क्यूब टी अपॉन टी, ठीक है। दिस इज द आंसर। चलिए सिंपल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पहले आप थोड़ा कोशिश करके देखो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलिए इसको कैसे करेंगे, ये डायरेक्ट बस ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, प्रूव करना है, शो करना है हमें, सो दैट जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। यहाँ पे दिया गया है y इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, इस बार क्या गलती हुई थी बच्चों को यहाँ पे समझने में थोड़ा दिक्कत होती है कि यहाँ पे ये ब्रैकेट होगा, लॉग के टोटल अंदर में है, ठीक है। अगर इस बार जो क्वेश्चन आया था, हम कुछ बच्चे ऐसे किए थे कि कुछ बच्चे लॉग के अंदर टोटल को लिए थे और कुछ लिए थे ऐसे लॉग के अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, मतलब लॉग ए वाला एक फंक्शन माइनस एक्स अलग। तो ध्यान रखना, तो आप इसको ऐसे लेके करते हैं। अभी अगर चाहे तो क्वेश्चन में अगर क्लियरली मेंशन ना हो तो आपको तो ग्रेस मिलेगा, यहाँ पे दो जो भी आंसर लिखो आपको सही मिलेगा, या तो आप ऐसे लेके कर सकते हो या फिर ऐसे लेके कर सकते हो,
अगर आपका आंसर सही निकल रहा है, डेरिवेटिव में कोई भी गलतियाँ नहीं है, तो आपको दोनों में से दोनों तरीके से सही नंबर मिलेंगे। हालांकि आंसर सेम नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन और वो फंक्शन अलग अलग हैं, पर आपका तरीका सही है इसलिए आपको मार्क मिलेगा। अगर क्लियरली मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, मान लेते हैं दिस इज होल, ठीक है, मतलब लॉग के अंदर ये है, ठीक है। तो चलिए ऐसे लेके करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे लेके भी कर सकते हो, उसका अलग आंसर आएगा, इसका अलग आंसर। हम ए वाला करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, या तो हम यहाँ को एक्सप्लिसिट रखें, वाई का वैल्यू ऐसे लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू, इसको इस साइड ला के डिवाइड करके कर सकते हैं, ठीक है। पर मुझे जब मैं करता हूँ मुझे दिक्कत आती है जब डिवीजन में, मतलब जब डिवाइड होता है ना, मुझे जैसे कि गुस्सा आता है, मतलब क्यों करना है ऐसे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ठीक है। चाहे तो भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से कर लेते हैं। चलिए आपको डिवाइड करके दिखाते हैं। यहाँ पे y आ जाता है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप u इंटू वी वाला फॉर्मूला डाल के लेफ्ट साइड में कर सकते हो, ठीक है। राइट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में डायरेक्ट लॉग का फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, या तो आप इसको इधर ला के डिवाइड करके फिर कर सकते हो, दोनों तरीका सही है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही ले लेता हूँ, ऐसे ही कर लेते हैं। वो वाला तरीका मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है, डिवाइड करके करना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस एक्स, देन डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें मिलेगा डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अच्छा डी बाई डी एक्स कहाँ गया यार, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको यू इंटू वी डालेंगे, एक रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 स्क्वायर रूट। यहाँ पे आ जाएगा, इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ एक ही लाइन में। आपको चेन रूल अप्लाई अगर सीखना है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं एक ही लाइन में कैसे चेन रूल निकालते हैं वो वाला तरीका आपको बता दूंगा, ठीक है। उसका भी एक वीडियो मैं बना देता हूँ तो आसान होगा आप लोग के लिए। तो क्या करना है, यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ। बाहर वाला जो फंक्शन है, बाहर वाला फंक्शन क्या है, यहाँ पे लॉग है ना, बाहर वाला फंक्शन लॉग है, लॉग का डेरिवेटिव कर लेंगे। लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का, एक्स अंदर था ना, जो अंदर था वो नीचे आ जाता था, यहाँ पे जो भी अंदर है वो सबको नीचे ले आएंगे, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। उसी तरह से चेन रूल अप्लाई कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई 2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। इसको भी मैंने चेन रूल से कर लिया। स्क्वायर रूट जो रहता है, रूट एक्स का जो डेरिवेटिव रहता है वो होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। और x के जगह पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, इंटू फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। तो एक ही लाइन में हम डेरिवेटिव चेन रूल से निकाल सकते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इसका रूट ओवर इंटू इसका जो डेरिवेटिव होगा आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, 2 कटेगा, यहाँ पे भी काट लेते हैं 2 यार, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एलसीएम अगर ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लगे तो डिनोमिनेटर में एक्स, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, 1 बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस
वाई इंटू एक्स। ठीक है, ऐसे होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ घट के आ जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। राइट हैंड साइड में हमें मिला 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस, अगर इसको एलसीएम लेके थोड़ा ऐड कर लें तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसा होगा ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हुआ है, x माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर रूट अपन इतना आ जाएगा। ठीक है, बस सिंपली क्या बोलते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही हुआ है। तो चलिए फिर क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा आप देखिए एक चीज़, ये चीज़ ये इक्वल दिख रहा है ना, थोड़ा इक्वल बना देते हैं उसको पहले। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई, सर डी वाई था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स लगभग आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ न्यूमरेटर से तो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स आ जाएगा ना, ऊपर माइनस कॉमन लेने से नीचे आ गया रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स होल इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके साथ ये घटेगा, पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से ये दोनों घट जाएंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू -1। -1 लेफ्ट साइड आएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स इज प्लस 1 इक्वल टू 0। हेंस आवर क्वेश्चन इज सॉल्व। सो हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था बस। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है, हो जाएगा ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ, इसका डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अभी। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, अलग अलग करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे डायरेक्ट हम लॉग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसको एक अलग फंक्शन मानेंगे, इसको एक अलग फंक्शन मान लेंगे, इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर लाके दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, लेट मान लीजिए टोटल फंक्शन में मान लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर कॉट एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ पे एक गलती बच्चे बहुत करते हैं, डायरेक्ट लॉग लेते हैं। देख लिए कि फंक्शन के पावर पे फंक्शन है, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। ऐसे गलती मत करना यार। ठीक है, ऐसे गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। अगर फंक्शन सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हुए हों तभी हम लॉग ले लेंगे। यहाँ पे एडिशन सिंबल है एक, या फिर सब्ट्रैक्शन सिंबल या फिर एडिशन सिंबल होगा तो हम डायरेक्ट लॉगरिथम यूज़ नहीं करेंगे। उसको पार्ट हर एक टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसको यहाँ पे लाके पुट करेंगे। जैसे कि मैं इसको पहले अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ डी बाई डी एक्स तो मुझे मिलेगा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर कॉट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, यू प्लस वी फॉर्मूला में। ठीक है, फिर क्या करना है, इसका डेरिवेटिव तो हम नहीं निकाल सकते, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, दोनों को लाके जोड़ देंगे, काम खत्म। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे मान लेता हूँ u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर कॉट एक्स। मुझे एक्स टू द पावर कॉट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो बोथ साइड में अभी लॉग यूज़ करूँगा। अभी क्या करना है, लॉग यूज़ करना है, क्योंकि मुझे पावर में जो है उसको नीचे लाना है। तो मैं यहाँ पे लॉग लेता हूँ बोथ साइड, लॉग u बनेगा कॉट एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर कॉट एक्स। तो कॉट एक्स बाहर आ जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू कॉट एक्स लॉग एक्स।
ठीक है। फिर दोनों को विथ रेस्पेक्ट टू किससे डेरिवेटिव करना है, जो फंक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा ऐसा कुछ, cot x log x, ठीक है। फिर ऊपर u है नीचे x है, log का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/u इंटू यू का डेरिवेटिव x, ऐसे होगा। इज इक्वल टू यू इंटू भी डालेंगे, cot x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cot x अपॉन dx। एक मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ और कितने क्वेश्चन बचे थे एक्चुअली। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे 1/u du/dx जो बचेगा, यहाँ पे cot x इंटू cot x और log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x आ गया। फिर log x, यहाँ पे cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो du/dx कितना बन जाएगा, यहाँ पे u इंटू यहाँ पे u मल्टीप्लाई हो जाएगा cot x अपॉन x प्लस log x, माइनस कर लेते हैं इसको, माइनस log x इंटू कोसेक स्क्वायर x, ये मिल गया हमें du/dx। और थोड़ा u का वैल्यू पुट करते हैं तो वो आ जाएगा du/dx इज इक्वल टू यहाँ पे x टू द पावर cot x इंटू cot x अपॉन x माइनस log x इंटू कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। इतना आ जाएगा हमारा आंसर, du/dx मिल गया। फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन, अच्छा इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन इज 1, दिस इज इक्वेशन 2। इसका डेरिवेटिव u बाई फॉर्मूला v बाई फॉर्मूला डाल लेंगे। अगेन क्या है, d/dx ऑफ 2x² माइनस 3 अपॉन 2x² माइनस x प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा v इंटू u/v का जो फॉर्मूला है, u अपॉन v का जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव वो होता है v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव डिवाइड बाई v²। थोड़ा याद रखना माइनस है इसलिए पहले v इंटू यू का डेरिवेटिव होगा, फिर u इंटू v का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे v है 2x² माइनस x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x² माइनस 3 माइनस 2x² माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x², डेरिवेटिव ऑफ 2x² माइनस x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई v², यानी 2x² माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो कि मिलेगा हमें 2x² माइनस x प्लस 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 4x और 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस 2x² माइनस 3 इंटू इसका डेरिवेटिव है 4x माइनस 1, 2x का डेरिवेटिव 4x, x का माइनस 1 अपॉन 2x² माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8x टू द पावर 3 माइनस 4x² प्लस 8x, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 8x3, फिर आ जाएगा
थोड़ा ब्रैकेट करके कर लेते हैं आसान से। 8x³ माइनस 3 माइनस 2x² 2x² माइनस 12x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x² माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, या फिर छोटा सा कर लेते हैं थोड़ा। राइट हैंड साइड में भी जगह ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बाएं बाएं कर लेते हैं ताकि सब यहाँ पे आ जाए। इतना ले लेते हैं, आ जा भाई थोड़ा बाएं। अरे ये कहाँ चले गया, थोड़ा सा इससे दिक्कत हो जाती है। आजा भाई यहाँ पे हाँ, और इस टोटल को मैं ले आता हूँ यहाँ पे, यहाँ जा हाँ, रुक जा भाई रुक जा हाँ ये पे। तो इसको एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं। अगर 8x³ माइनस 4, अगर चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8x³ प्लस 2x² प्लस 12x माइनस 3 अपॉन 2x² माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो कि हमें मिलेगा, इसको मिटा देते हैं आगे, जो कि हमें मिलेगा यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मिलेगा माइनस 2x², दोनों माइनस 2x² डी, जो ए वाला डेरिवेटिव। ठीक है, इसको मान लेते हैं भी, इसको मान लेते हैं dv/dx लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको भी मान लेते हैं 2x², यहाँ पे 8x प्लस 12x आ जाएगा 20x, और यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिला हमें dv/dx। और अच्छा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 और 3 का वैल्यू लेके इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का वैल्यू के जगह हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आ जाएगा कहाँ, यहाँ पे x⁴ cot x इंटू cot x अपॉन x माइनस log x इंटू cosec² x प्लस dv/dx, इसका जो वैल्यू, इसका वैल्यू इतना आ रहा है, यानी -2x² प्लस 20x माइनस 3 अपॉन 2x² माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी था, स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, और 1-2 क्वेश्चन बचा है, कर लेते हैं जल्दी उसको, 1 और 2 क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला पहले करते हैं। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था यहाँ पे, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी दिया है स्पोर्ट्स का रेसिंग, अब पढ़ लेना इसको। इक्वेशन ऑफ वन शॉट ट्रैक, इस ट्रैक का इक्वेशन दिया है। ठीक है, ये जो ट्रैक है, इसी ट्रैक का ही इक्वेशन दिया हुआ है। ये कोई कार का ट्रैक लग रहा है, स्पोर्ट्स का रेसिंग एज ए फॉर मोटर स्पोर्ट्स विच यूज टू स्पोर्ट्स प्रोटोटाइप एंड कॉम्पिटिशन, जो भी। ठीक है, और उस ट्रैक का जो इक्वेशन है ये आ रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड f' x फॉर x
ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, 0 3 के में से, यानी ये जो पहला वाला फंक्शन 0x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3 उसी के बीच में एफ डैश एक्स निकालना है, यानी इसी फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा है। तो आसान सा है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस डायरेक्ट आंसर कर लेंगे 4x³ माइनस 8x, ठीक है, इतना ही आ जाएगा। ठीक, डायरेक्ट डेरिवेटिव आप लोग कर सकते हैं इसको। फिर क्या पूछा है सेकेंड, फाइंड एफ डैश 4, सेकेंड एफ डैश 4, तो पहले एफ डैश एक्स निकालना है। 4 के लिए 4 कहाँ है, 3 के आगे ना, 3 के आगे, जब x का वैल्यू 3 के आगे होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, उसके लिए ए वाला फंक्शन यूज करेंगे, यानी एफ डैश जब निकालेंगे इसी फंक्शन का एफ डैश निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, एफ डेरिवेटिव ऑफ dy dx एक्स स्क्वायर प्लस 40 जो कि होगा 2x, और हमें एफ डैश, तो हमें मिला यहाँ पे एफ डैश एक्स ये मिला, तो एफ डैश 4 मिलेगा, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ आट एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 8, तो आंसर आ जाएगा 8। 3 वाला आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यू कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको कर सकते हो, डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, डायरेक्ट इसके जगह पे 3 डाल देना, 3 का क्यूब, ठीक है, कर लेता हूँ यार, चलो इतना आप लोग देख लेना अच्छे से। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3, 8 3 पूछा है ना, 3 आ जाएगा 3 टू द पावर x 4 माइनस 4x³ प्लस 4। ठीक है, इसके वैल्यू अगर डालेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 4 इंटू 3 का पावर 3 प्लस 4, यानी ये आ जाएगा 81 माइनस 4 इंटू 27 प्लस 4, और 27 इंटू 4 हो जाएगा 80 प्लस यहाँ पे 7 25 4 100 108, तो 81 माइनस 108 प्लस 4 जो कि होगा 85 माइनस 108 आ रहा है नेगेटिव में। ठीक, जो भी हो आ जाएगा 15 प्लस 8 23 माइनस 23, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है माइनस 23, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस था 3 प्लस, और यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 40 जो कि हो जाए एक्स स्क्वायर की जगह हम 3 यूज़ करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 40 जो कि होगा 49। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल एट एक्स इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 3 में, तो 3 पॉइंट में दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूस नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी हम ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा हम बोल सकते हैं, क्योंकि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। अगर कंटिन्यूस होता तो डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करते हैं। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं कहीं पे कैलकुलेशन एरर तो नहीं है ना। 3 रेज़ टू द पावर 4 9 27 81, और ये आ गया 27 इंटू 4 जो 108 माइनस 108 प्लस 4 104, यहाँ पे आ जाएगा 19 प्लस 4 माइनस 23। ठीक है, माइनस 23 आ रहा है, और ये तो पॉजिटिव आएगा, ऐसे ही देख सकते हैं, ये तो पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा, कभी भी पॉजिटिव कैन नेवर बी इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है,
तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट मिला -23, राइट हैंड लिमिट मिला 49, तो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा 8-3, जबकि लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा इसलिए कंटिन्यूस नहीं होगा, और कंटिन्यूस नहीं है इसलिए डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो बी थर्ड है का बी करने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अभी कितना टाइम हुआ है देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा नहीं है, आधा घंटा हुआ है, क्योंकि बहुत 2-3 वीडियो बन चुका है ना डेरिवेटिव का, तो जितना ज़्यादा वीडियो बनता है पढ़ने के लिए भी मन नहीं करता, तो जितना ज़्यादा वीडियो ना बने, मतलब कम वीडियो बने, कम टाइम का बने, तो मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मैथ टीचर ऑफ ए स्कूल इज टीचिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीटर फॉर्म टू स्टूडेंट्स। शी एक्सप्लेन्स दैट sometimes the relation between two variables x and y is neither explicit nor implicit, but two variables are expressed in third variable say t. So we have x is a function of t, y is a function of gt. Such form is called parametric form. For finding the derivative in such cases we use the chain rule. ठीक है, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होता है। हम लोग जैसे हम ए वाला जो फॉर्म अप्लाई करते थे, इसी से ही ए वाला फॉर्म आता है। ठीक, चलिए ए नहीं यार, क्या लिखा, ऐसे कैसे हो जाएगा, डी टी यहाँ पे डी एक्स होना चाहिए, गलत लिखा यार, क्वेश्चन में गलत दिया है इस बार, ऐसे होना चाहिए डी एक्स, और यहाँ पे डी टी यहाँ पे डी एक्स, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में भी गलत है। चलो बोर्ड एग्जाम वाले जो क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा छोटा गलतियाँ बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं। तो चलो ये वाला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ x इज इक्वल टू 8 थीटा t देन डिवाइड। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी किए हैं, पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे। x को विथ रिस्पेक्ट टू t में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को विथ रिस्पेक्ट टू t में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो x को डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t अगर करेंगे तो मिलेगा d/dt ऑफ a t का क्यूब, जो कि होगा dx/dt इज इक्वल टू a3at, डायरेक्ट लिखते हैं 3at का स्क्वायर, डायरेक्ट चेन रूल से आप डेरिवेटिव निकालते हैं। फिर उसी तरह dy/dt आ जाएगा d/dt ऑफ at5 विच इज इक्वल टू a5a, डायरेक्ट हो जाएगा 5at4 dy/dt। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको एंड इसको, तो हमें मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू 5at4 अपॉन 3at स्क्वायर। ये तो घटेगा, इसके साथ एक घट के आ जाएगा 2, तो होगा 5/3t स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन का आप निकाल सकते हैं। तो चलिए ये सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप लोग इसको कर लेना, सिंपल सा है। इसको हटा देते हैं इससे और यहाँ पे लेते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन है, आपको डबल डेरिवेटिव का जो पैरामीट्रिक फॉर्म का ही क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसको कर सकते हैं, सिंपल सा है। ठीक, आप लोग कोशिश करना है इसको। अगर डाउट रहे कहीं पे तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका सलूशन मैं आपको बना के वीडियो के जरिए आपको बता दूंगा। ठीक है, या फिर कमेंट में मैं आपको चेक कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए शायद आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं इसको, सिंपल सा 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2026 में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन करेंगे, और एक बार 2026 का सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाए फिर हम 2025 का 2025 का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसका हल करेंगे। तो पूरा सीरीज़ रहेगा, आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत मदद करेगा।
जैसे कि बोर्ड एग्जाम के टाइम हम क्या करते हैं ना, हम ढूंढते हैं कि कहाँ से हमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए और विथ सॉल्यूशन। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब सॉल्यूशन भी मिल जाए तो बुक में जैसे कि क्वेश्चन बैंक होते हैं, तब भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं समझ में नहीं आते। तो इसीलिए मैं ये सारे काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए थोड़ा आप भी हमारी मदद कीजिए कि बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए थोड़ा। जिसको चाहिए, जिसको मदद मिलनी चाहिए, जो जिसके पास ये मतलब मटेरियल अवेलेबल नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन बैंक्स नहीं है वगैरह नहीं है, उन लोग के लिए ये मदद करेगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।